हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई मराठी मूवी बाइक। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है इंग्लैंड में रहने वाले धनुष से, जिसकी आज सुबह सुबह अपनी वाइफ अबोली के साथ लड़ाई होती है। एक्चुअली अबोली और धनुष की शादी को 4 साल हो गए थे और अबोली चाहती थी कि उन्हें अब खुद का घर लेना चाहिए, लेकिन धनुष को अभी तक प्रमोशन नहीं मिला था, जिसकी वजह से वो घर नहीं ले पा रहे थे। इसी बात पर दोनों में लड़ाई हो जाती है और धनुष समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर उनमें इतनी लड़ाई क्यों होती है। जिसके बाद धनुष अपने ऑफिस जाता है और अपने फ्रेंड रमेश को भी यही सब बताने लगता है कि पता नहीं क्यों उसकी और अबोली की हमेशा लड़ाई हो जाती है। जिसके बाद रमेश उसे कहता है कि वो अबोली के साथ शांति से बात करें और मैटर को सॉल्व करें। अब रमेश की बात करें तो रमेश सिंगल है और हमेशा रिलेशनशिप एडवाइस देता रहता है। जिसके बाद हम धनुष को देखते हैं जो अबोली के लिए फूल लेकर आता है, लेकिन अबोली वो देखकर गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो फूल काफी ज्यादा महंगे थे। जिसके बाद धनुष अबोली को सॉरी कहता है और बताता है कि कल वो दोनों कहीं बाहर जाएंगे, क्योंकि कल उनकी एनिवर्सरी थी। इसलिए धनुष अबोली से वादा करता है कि कल का दिन काफी स्पेशल होगा। और ये सुनने के बाद अबोली भी काफी खुश थी। वो दोनों प्लान बनाते हैं कि वो कल कहीं बाहर घूमने जाएंगे, जिसके लिए अबोली भी काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। तो वही अगले दिन जब धनुष ऑफिस जाता है तो उसका बॉस उसे बताता है कि आज उसे एक प्रेजेंटेशन देना होगा। अब ये सुनने के बाद धनुष अपने बॉस को बताता है कि आज उसकी एनिवर्सरी है, इसलिए उसे घर जल्दी जाना है। लेकिन बॉस कहता है कि अगर आज का प्रमोशन पार्टी को पसंद आ गया तो वो धनुष को प्रमोशन देगा। अब ये बात सुनकर धनुष काफी खुश था और वो प्रेजेंटेशन देने के लिए मान जाता है। जिसके बाद धनुष प्रेजेंटेशन देने लगता है, जिसकी वजह से उसे काफी लेट हो जाता है। तो वही हम अबोली को देखते हैं जो रेडी होकर धनुष का इंतजार कर रही थी। वो कंटिन्यूअसली धनुष को कॉल कर रही थी, लेकिन धनुष उसका कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। जिसके बाद अबोली काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तो वही हम धनुष को देखते हैं जिसका प्रेजेंटेशन खत्म हो जाता है। तो वो देखता है कि अबोली के 54 मिस कॉल्स थे। ये देखने के बाद धनुष तुरंत घर आता है तो घर पर कोई भी नहीं था। तभी उसे अबोली का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि वो काफी थक चुकी है। वो धनुष से कहती है कि वो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा है और जब तक उसका गुस्सा शांत नहीं होता वो घर वापस नहीं आएगी, और तब तक धनुष उसे ढूंढने की कोशिश ना करे। अब ये सुनने के बाद तुरंत धनुष उसे ढूंढने लगता है, लेकिन उसे अबोली कहीं पर भी नहीं मिलती। जिसके बाद धनुष रमेश को बुलाता है और रमेश उसे ड्रिंक करने के लिए कहता है और बताता है कि लड़कियों का गुस्सा जब शांत हो जाता है तो वो अपने आप वापस आ जाती है। अब दोनों मिलकर काफी ड्रिंक करते हैं और धनुष कहने लगता है कि वो अबोली से बहुत प्यार करता है, वो कभी भी उसे हर्ट नहीं करता, लेकिन पता नहीं क्यों उनके बीच में हमेशा झगड़ा हो जाता है। धनुष कहता है कि यह सब कुछ भगवान की गलती है और उसकी बातें सुनते हुए रमेश वहीं पर सो जाता है। तभी धनुष देखता है कि वहां पर भगवान आते हैं और धनुष से कहते हैं कि उसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है उनकी वजह वो नहीं है। भगवान कहते हैं कि धनुष के मैरिड लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि धनुष ने अपनी पिछली लाइफ में अपनी वाइफ के साथ काफी बुरा बिहेव किया था और उसी की वजह से धनुष के साथ इस लाइफ में ये सब हो रहा था। अब ये सुनने के बाद धनुष काफी शॉक था क्योंकि उसने जो गलतियां पिछली लाइफ में की थी उसकी गलतियों से इस लाइफ में मिल रही थी, लेकिन भगवान कहते हैं कि जैसा उसने किया था वैसा ही वो भरेगा। अब ये सुनने के बाद धनुष भगवान से माफी मांगता है और उनसे कहता है कि वो अबोली से बहुत प्यार करता है और चाहता है कि अबोली उसकी लाइफ में वापस आ जाए। जिस पर भगवान कहते हैं कि अगर धनुष चाहता है कि उसकी मैरिड लाइफ अच्छी हो तो उसे अपनी गलती सुधारनी होगी, और धनुष कहता है कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। जिसके बाद भगवान उसे बताते हैं कि धनुष की पिछली लाइफ की 5 वाइफ वापस आ जाएगी और धनुष को उनके साथ अच्छा बिहेव करके उनकी इच्छाएं पूरी करनी होगी, और उसके बाद ही धनुष और अबोली की मैरिड लाइफ अच्छी हो जाएगी। जिस पर धनुष कहता है कि वो अपनी वाइफ्स को कैसे पहचानेगा। तो भगवान कहता है कि जब भी वाइफ उसके पास आएगी तो उसे एक इंट्यूशन हो जाएगा और धनुष को पता चल जाएगा कि वही उसके पिछले जन्म की वाइफ थी। अब दूसरे दिन जब धनुष ऑफिस जा रहा था तभी उसे एक औरत की आवाज आती है और वो आवाज आने पर धनुष को याद आता है कि ये औरत कोई और नहीं बल्कि पिछले लाइफ की उसकी वाइफ पुत्राबाई है। जब पुत्राबाई धनुष को देखती है तो वो उसे देखकर काफी खुश थी। वो धनुष को नाद कह के बुलाने लगती है और ये देखकर धनुष वहां से भाग जाता है, लेकिन पुत्राबाई धनुष के घर आ जाती है। अब यहाँ पर धनुष समझ गया था कि कल रात को जो हुआ था वो सच में हुआ था, वो कोई सपना नहीं था। साथ ही वो ये भी समझ गया था कि उसे पुत्राबाई को कुछ भी नहीं बताना है,
उसे बस पुत्रा की इच्छा समझकर उसे पूरी करनी है। इसलिए धनुष पुत्रा के साथ पति की तरह बिहेव करने लगता है। तभी वहां पर रमेश आता है, जो कि पुत्रा को देखकर काफी शॉक था। लेकिन धनुष उसे झूठ बोलता है कि पुत्रा कोई और नहीं बल्कि अबोली की मौसी है और यहाँ पर धनुष का ख्याल रखने के लिए आई है। और रमेश भी उसकी बातों पर यकीन कर लेता है। तो वही हम धनुष के एक नेबर अनामिका को देखते हैं, जिसकी धनुष के घर के ऊपर पूरी नजर थी। अब दूसरे दिन धनुष एक कैफे में जाता है और वहाँ पर एक लेडी आती है, जिसे देखने के बाद धनुष को फिर से इंट्यूशन होता है और उसे पता चलता है कि ये भी उसके पिछले जन्म की वाइफ थी। साथ ही धनुष को पता चलता है कि उसकी पिछली लाइफ में उसे अपनी वाइफ के हाथ का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वो हमेशा अपनी वाइफ की इंसल्ट किया करता था। अब उसे देखकर भी धनुष वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो भी धनुष के पीछे पीछे उसके घर पर आ जाती है, जहाँ पर पुतला भी थी। धनुष पुतला से झूठ बोलता है कि ये रमेश की वाइफ है और रमेश ने इसे छोड़ दिया है, इसलिए अब ये उनके साथ ही रहेगी। अब पुतला पहले तो इसके लिए नहीं मान रही थी, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसका कोई भी नहीं है तो वो उसे अपने घर में रखने के लिए मान जाती है। तो वही धनुष सेकेंड वाइफ को बताता है कि पुतला उसकी दूर की कजिन है और वो कुछ टाइम तक उनके साथ ही रहेगी। अब दूसरे दिन जब धनुष ऑफिस जा रहा था, तभी उसे रमेश का कॉल आता है और वो धनुष से कहता है कि वो एक होटल में आए, क्योंकि वहीं पर उनका क्लाइंट उनसे मिलने वाला था। जिसके बाद धनुष और रमेश दोनों ही उस होटल में जाते हैं और वहाँ पर उनकी क्लाइंट थी धनुष की थर्ड वाइफ, जिसे देखकर धनुष काफी शॉक था, क्योंकि उसे इंट्यूशन हो गया था। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस लेडी का नाम आसावरी है और वो धनुष पर काफी ज्यादा गुस्सा हो रही थी। आसावरी बहुत ही ज्यादा बॉसी थी और वो धनुष के साथ साथ रमेश को भी काफी डांटती है और धनुष से कहती है कि अब वो उसके साथ ही रहेगी। अब ये सुनने के बाद धनुष काफी शॉक था, क्योंकि अगर आसावरी भी उसके घर आ गई तो वो पुतला और दूसरी वाइफ को क्या बोलेगा। इसलिए धनुष रमेश से कहता है कि वो आसावरी को अपने घर लेकर जाए। यहाँ पर धनुष रमेश से कहता है कि आसावरी उसकी बचपन की दोस्त है। बचपन में जब दोनों घर घर खेलते थे तो आसावरी धनुष की वाइफ बनती थी और आसावरी को आज भी लगता है कि वो उसकी वाइफ है। अब ये सुनने के बाद रमेश उसकी बातों पर फिर से यकीन कर लेता है और वो आसावरी को अपने घर लेकर जाता है। लेकिन घर की हालत देखकर आसावरी उन दोनों को काफी डांटती है और पूरा घर क्लीन करने के लिए कहती है, जो देखकर रमेश काफी गुस्सा हो गया था, क्योंकि अब वो खुद के ही घर में नौकर बन गया था। अब घर का पूरा काम करके वो दोनों थक गए थे, इसलिए रमेश धनुष को एक पब में लेकर जाता है। वहाँ पर उनकी मुलाकात जूली से होती है, जो कि धनुष की फोर्थ वाइफ थी और ये देखकर रमेश काफी शॉक था। उसे अब यकीन हो गया था कि जरूर धनुष ने अबोली को धोखा दिया है, इसलिए अबोली धनुष को छोड़कर चली गई। अब ये सब सुनने के बाद धनुष रमेश को सब कुछ सच बता देता है और ये सुनने के बाद रमेश काफी शॉक था, क्योंकि धनुष की 5 वाइफ आने वाली थी और धनुष को उनकी विश पूरी करनी थी, और वो भी 1 मंथ में। तभी धनुष को अबोली का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि वो वापस आ रही है। अब ये सुनने के बाद धनुष काफी शॉक था, क्योंकि उसके घर में तो ऑलरेडी पुतला बाई और उसकी सेकेंड वाइफ थी। अगर अबोली वहां पर आ गई तो पता नहीं उन दोनों को देखकर वो क्या सोचेगी। इसलिए धनुष उसे अनामिका के घर पर बुलाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अबोली को वापस अनामिका ने बुलाया था, क्योंकि अनामिका को धनुष पर डाउट हो गया था कि जरूर उसके घर में कोई गड़बड़ है। जिसके बाद अबोली अनुष्का के घर आती है और धनुष भी वहीं पर उससे मिलने आता है। अबोली धनुष से कहती है कि अब उसका गुस्सा थोड़ा सा शांत हो चुका है। तो वही धनुष भी अबोली से माफी मांगता है और उसे बताता है कि उनके घर पर रमेश के कुछ गेस्ट आए हैं और वो कुछ दिनों बाद वापस चले जाएंगे। अब ये सुनने के बाद अनामिका अबोली से कहती है कि जब तक वो चले नहीं जाते अबोली उनके घर पर ही रुक जाए, और ये सुनने के बाद अबोली भी उसकी बात मान लेती है। यहाँ पर अनामिका को बहुत कुछ डाउट आ गया था, लेकिन वो अबोली को कुछ भी नहीं बताती। तो वही धनुष यही सोच रहा था कि वो अपनी वाइफ की विश कैसे पूरी करे, क्योंकि धनुष को अभी तक पता ही नहीं था कि उसकी वाइफ चाहती क्या है। तभी धनुष को आसावरी का कॉल आता है और वो उसके साथ शॉपिंग पर जाना चाहती थी, इसलिए धनुष उसे लेकर शॉपिंग पर जाता है। तभी वो देखता है कि उसकी सारी वाइफ वहाँ पर आ गई थी, इसलिए धनुष उनसे चुपते हुए यहाँ वहाँ भागने लगता है। तभी उसे एक लड़की का कॉस्ट्यूम दिखाई देता है और वो उसे पहनकर उनके सामने आता है। तो वही उसकी सारी वाइफ्स भी एक दूसरे के साथ बातें कर रही थी कि कौन कहाँ से है। धनुष भी वहाँ पर आता है और उनके साथ बातें करने लगता है। तब धनुष को पता चलता है कि अबोली को एक ड्रेस बहुत पसंद था, लेकिन वो चाहती थी कि धनुष उस ड्रेस को उसे गिफ्ट करे। अब ये सुनने के बाद धनुष समझ जाता है कि अगर औरत के दिल की बात जाननी है तो उसे औरत बनना पड़ेगा। इसलिए दूसरे दिन धनुष और रमेश दोनों लड़की बनकर उनसे मिलते हैं और उन्हें बताते हैं
कि उन्होंने एक कंपनी स्टार्ट की है जहाँ पर वो औरतों की इच्छाओं को पूरी करेंगे। इसलिए वो उनसे उनकी इच्छाएं पूछने लगते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि किसी को ताजमहल चाहिए था तो किसी को बहुत सारे पैसे। अब ये सुनने के बाद धनुष समझ जाता है कि वो उनकी इन इच्छाओं को तो पूरा नहीं कर सकता। अब धनुष का प्लान फ्लॉप हो गया था, इसलिए वो काफी उदास हो जाता है। तभी उसके पास आबोली आती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ। तो धनुष उसे बताता है कि औरतों की दिल की बात समझना इतना मुश्किल क्यों है। तो आबोली उसे बताती है कि एक वाइफ को हमेशा बस हस्बैंड का टाइम चाहिए होता है। अब ये सुनने के बाद धनुष उसकी बात समझ जाता है। तो वही रमेश काफी टेंशन में आ गया था क्योंकि एक मंथ खत्म होने में बस 2 दिन बचे थे और अभी तक धनुष को उसकी 5वीं वाइफ भी नहीं मिली थी। तो वही धनुष अपनी सभी वाइफ को काफी ज्यादा टाइम देने लगता है और उनके साथ घूमने फिरने लगता है, जिससे उसकी वाइफ काफी ज्यादा खुश थी। अब दूसरे दिन जब धनुष अबोली से मिलने के लिए अनामिका के घर जाता है तो अबोली वहां पर नहीं थी, लेकिन वहां पर अनामिका धनुष के साथ बातें करने लगती है। वो धनुष से कहती है कि वो जानती है कि जिन 4 औरतों के साथ वो घूमता है वो कोई और नहीं बल्कि उसकी वाइफ्स है। अब ये सुनने के बाद धनुष काफी शॉक था। तभी उसे इंट्यूशन होता है और उसे पता चलता है कि अनामिका उससे प्यार करती थी और अनामिका ही वो 5वीं लेडी है जिसे धनुष ढूंढ रहा था। अनामिका धनुष से कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन वो जानती है कि धनुष अबोली से बहुत प्यार करता है। इसलिए वो धनुष से कहती है कि वो अबोली को सब कुछ सच बता दे, जिसके बाद धनुष भी उसकी बात मान लेता है और दूसरे दिन जाकर अबोली को सब कुछ सच बता देता है। अब पहले तो अबोली को धनुष की बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन जब धनुष उसकी कसम खाता है तो अबोली उसकी बातों पर यकीन कर लेती है और धनुष से कहती है कि वो उसका साथ देगी। जिसके बाद हम अनामिका को देखते हैं जो धनुष की बाकी वाइफ्स को बुलाती है और उन्हें बताती है कि आज अबोली फिर से शादी करने वाली है, इसलिए वो सभी लोग यहाँ पर काफी एंजॉय करेंगे। जिसके बाद वहाँ पर धनुष भी मास्क लगाकर आता है और सभी लोग मिलकर काफी डांस करने लगते हैं। जिसके बाद धनुष एक एक करके अपनी वाइफ से मिलने लगता है। सबसे पहले वो अपनी उस वाइफ से मिलता है जिसका खाना वो पिछले जन्म में बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। वो अपनी वाइफ से कहता है कि उसके हाथ का खाना वो बहुत पसंद करता है और जब तक वो उसके हाथ का खाना नहीं खाता उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अब ये सुनने के बाद उसकी वाइफ काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि आज तक उसे यही चाहिए था कि उसका हस्बैंड उसके खाने की तारीफ करे। जिसके बाद धनुष पुतला से मिलता है और उसे माफी मांगता है क्योंकि पिछले जन्म में धनुष पुतला को कहीं भी बाहर लेकर नहीं जाता था, जिसकी वजह से पुतला को हमेशा घर में ही रहना पड़ता था। अब धनुष पुतला से माफी मांगता है और पुतला भी उसे माफ कर देती है। जिसके बाद धनुष जूली से मिलता है और उसके डांस की काफी तारीफ करता है। वो जूली से कहता है कि वो कभी भी डांस करना बंद ना करे। एक्चुअली पिछले जन्म में जूली को वायलिन बजाना काफी पसंद था, लेकिन धनुष को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसलिए वो हमेशा इस बात पर जूली पर गुस्सा करता था। अब ये सुनने के बाद जूली काफी खुश हो जाती है कि धनुष को उसके टैलेंट की कदर है। जिसके बाद धनुष आसावरी से मिलता है तो आसावरी उसे डांटने लगती है, लेकिन धनुष उसे कहता है कि वो उसकी बॉस नहीं है जो हमेशा उसे डोमिनेट करेगी। अब ये सुनने के बाद आसावरी को काफी अच्छा लगता है क्योंकि आसावरी काफी सक्सेसफुल थी, लेकिन वो चाहती थी कि उसका हस्बैंड उसके ऊपर हक जताए, वो उसके साथ एक एम्प्लॉय की तरह नहीं बल्कि एक पार्टनर की तरह रहे। और अब धनुष वैसा हो गया था जैसा उसे चाहिए था। जिसके बाद धनुष सबको एक जगह बुलाता है और उनके साथ बातें करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर रमेश आता है और धनुष से कहता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं बेटा। ये देखकर धनुष समझ जाता है कि उसकी वाइफ की सारी इच्छाएं उसने पूरी कर दी है और अब वो जा चुकी है। तभी वहाँ पर भगवान प्रकट होते हैं और धनुष से कहते हैं कि उसने अपना टास्क पूरा किया, इसलिए धनुष को जो चाहिए वो भगवान से मांग सकता है। लेकिन धनुष कहता है कि उसे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, वो बस चाहता है कि अनामिका खुश रहे क्योंकि जाने अनजाने में उसने अनामिका को भी हर्ट किया है। जिस पर भगवान कहते हैं कि वो अनामिका की चिंता ना करे। जितना प्यार अनामिका धनुष से करती थी उतना ही प्यार करने वाला उन्होंने अनामिका की लाइफ में भेज दिया है। तभी धनुष देखता है कि अनामिका और रमेश एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और जल्द ही वो दोनों शादी करने वाले थे। अब ये देखने पर धनुष और अबोली दोनों ही काफी खुश हो जाते हैं। साथ ही धनुष अबोली से वादा करता है कि जो गलतियां उसने पिछले जन्म में की थी वो इस जन्म में उसे नहीं करेगा और हमेशा अबोली को खुश रखने की कोशिश करेगा। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी बाइगर मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।